नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी का निवारण के जो प्रयास किए गए हैं उस पर हमारी चर्चा की जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गरीबी निवारण के प्रयास। सबसे पहली बात आती है अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था किसी देश के अंतर्गत वित्त से संबंधित जो भी व्यवस्था बनाई जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। पहली बात यह है कि भारत के अंतर्गत जो किसी भी देश की जो पैसे से संबंधित जो व्यवस्था होती है वही अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित किस प्रकार से बनाई गई? तो इससे पहले हमें समझना होगा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका की, जहां पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त दूसरी अर्थव्यवस्था आती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जो सरकार के अंडर में सारे कार्य किए जाते हैं, वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। भारत ने भी इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिला जुला ही रूप अपनाया, जिसको कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवाद का भी सामंजस्य है और साम्यवाद का भी हमें सामंजस्य देखने को मिलता है। दूसरी बात आती है कि गरीबी किसे क्या, गरीब कौन है? सरकार कैसे मानेगी कोई गरीब है कोई अमीर है? तो गरीबी की क्या परिभाषा होगी? कोई भी व्यक्ति या परिवार जिसके पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति नहीं कर पाता है, जिसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा और मकान की आपूर्ति ना हो, जो पूर्ति ना कर पाए, उसे ही गरीब माना जाएगा। तो गरीबी की परिभाषा है कोई भी व्यक्ति या परिवार जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा जाता है। आज हम जो यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है गरीबी निवारण के प्रयास। तो भारत में गरीबी निवारण के क्या क्या प्रयास किए गए, या गरीब कौन है? तो मैंने आपको समझा दिया कि गरीब जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर सके वही गरीब है। इसके बाद भारत में देखा जाए कि गरीबी के मापन का कोई प्रयास हुआ है, तो साथियों आपको समझना है कि भारत में पहले अंग्रेजों की सत्ता स्थापित थी। लगभग 200 से अधिक वर्षों तक अंग्रेजों ने यहां पर शासन किया और यहां की जो अर्थव्यवस्था थी, यहां की इकोनॉमी पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ही मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किया और फाइनली यहां से जो कच्चा माल था उस माल को भर करके अपने देश ले गए और वहां से उसी माल को मैन्युफैक्चर करके भारत के बाजारों में महंगे दाम पर बेचा गया। यहां से सस्ते दाम पर कच्चा मटेरियल ले गए, वहां से प्योरीफाई करके भारतीय बाजारों में, भारत में ही उसको महंगे दामों पर या अन्य देशों में महंगे दामों पर बेचा, जिससे उनकी इकोनॉमी मजबूत हो सके। लेकिन भारत की तो इससे कोई इकोनॉमी मजबूत नहीं हो रही थी। भारत का तो शोषण हो रहा था, यहाँ के संसाधनों का हनन हो रहा था। इस दिशा में भारत के बारे में पहली बार गरीबी निर्धारण का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा किया जाता है। दादा भाई नौरोजी पहला प्रयास करते हैं। जब 1947 में भारत आजाद होता है तो अपने हिसाब से गरीबी निवारण के लिए समितियों का गठन करता है और उन समितियों गरीबी को खत्म करने के प्रयास किए जाते हैं। दूसरी बात इसमें आती है कि वैश्विक स्तर पर गरीबी निवारण के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया गया? तो 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा एक फॉर्मूला अपनाया गया, जिसको मानव विकास सूचकांक के नाम से भी जानते हैं।
इसके आधार पर विकासशील देशों में गरीबी निवारण के फॉर्मूले अपनाए जाते हैं। तो आइए समझते हैं परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हमारी आगामी पुलिस की परीक्षा हो गई, सीजपाल की परीक्षा हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो गई, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो गई, इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाएं, चाहे यूकेपीएससी की परीक्षा हो गई, चाहे यूके SSSC की महत्वपूर्ण परीक्षाएं हो गई, उन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रमुख फैक्टों पर चर्चा करें। चलो देखते हैं कि कौन कौन से परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक अनुमान 1990 में लगाया जाता है, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन द्वारा वैश्विक स्तर पर पहला प्रयास गरीबी के निर्धारण का लगाया जाता है 1990 में। इसके बाद भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास, कि भारत में गरीबी को कैसे निर्धारित किया है, क्या इतिहास आया भारत में गरीबी निर्धारण का। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में गरीबी निर्धारण का प्रयास पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में गरीबी निर्धारण का पहला प्रयास किया। लेकिन इनका जो ये पहला प्रयास था ये अनुमानित था, वैज्ञानिक तरीके से नहीं था। इसके बाद भारत अंग्रेजों के जब सत्ता समाप्त हो जाती है, अंग्रेज यहां से अपने देश चले जाते हैं और भारत स्वतंत्र हो जाता है। भारत का नवीन संविधान बन करके भारत में पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की जाती हैं। तो भारत ने गरीबी निर्धारण के लिए वैज्ञानिक तरीके से पहला प्रयास कब किया और कहां से शुरू माना जाता है। तो देखिए, नीलकांत दांडेकर तथा बी.एम. रथ फॉर्मूला, नीलकांत दांडेकर तथा बी.एम. रथ फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्र भारत में पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का यहां पर निर्धारण किया गया। उसके बाद वाई के अलग समिति ने 1979 में एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति ने कहा कि भाई गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर मापन किया जाए। तो इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैलोरी रखी गई 2100 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2400 कैलोरी का मापन रखा गया। इसके बाद आती है नेक्स्ट, एक समिति का गठन किया जाता है 1989 में, लकड़ावाला समिति। इस समिति का गठन 1990 में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी। इसमें भी गरीबी निवारण के लिए बहुत सारे प्रयास दिए गए थे। नेक्स्ट आती है सुरेश तेंदुलकर समिति। यह सुरेश तेंदुलकर समिति योजना आयोग द्वारा 2004 में गठित की गई तथा 2009 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद आती है सी रंगराजन समिति। 2012 में सी रंगराजन समिति का गठन होता है और 2014 में यह समिति अपनी रिपोर्ट देती है। तो ये भारत के प्रमुख समितियां हैं जो गरीबी निर्धारण से संबंधित समितियां हैं। इसके बाद भारत में सर्वाधिक निर्धनता का जो अनुपात है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे गरीब राज्य भारत का छत्तीसगढ़ है। भारत में सर्वाधिक सबसे कम निर्धनता का अनुपात गोवा में लगाया जाता है। गोवा में सबसे कम निर्धनता है। तो ये गरीबी के मापन के लिए, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए ये प्रमुख रिपोर्ट थी। इसके बाद हम समझते हैं कि भारत ने गरीबी निर्धारण के लिए क्या क्या प्रयास किए, कैसे कैसे प्रयास किए, जिससे भारत में गरीबी का निवारण हो सके, भारत एक सशक्त राष्ट्र बन सके, गरीबी से उठ सके। इसके लिए भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, तो आप देखते हैं इसमें। तो इसमें जो ये प्रयास किए गए, रोजगार के क्षेत्र में किए गए, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए, बीमा के क्षेत्र में किए गए, वृद्धावस्था के क्षेत्र में किए गए, महिलाओं के क्षेत्र में किए गए, अनेक क्षेत्रों में ये विकास के कार्य किए गए, अनेक योजनाएं लागू की गई। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अन्नपूर्णा योजना। यह योजना 2 अक्टूबर 2002 में शुरू की गई। सिखोड़ा गाजियाबाद से इस योजना का शुभारंभ होता है। यह योजना वृद्धों के लिए भोजन की व्यवस्था करने से संबंधित है। दूसरी योजना की बात आती है राष्ट्रीय ग्रामीण खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसमें खाने की गुणवत्ता होनी चाहिए, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता होनी चाहिए। तो ये 2013 में ये अधिनियम लाया गया। गुणवत्तापूर्ण खाद्य अधिनियम, गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराना तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की गई। इसमें दुर्घटना पर दी जाती है। इसमें 12 रुपये प्रीमियम होता है। कहीं पर दुर्घटना हो जाए तो 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं दुर्घटना होने पर। तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पेपर में पूछा जाता है कितना रुपया प्रीमियम लिया जाता है, 12 रुपया प्रीमियम लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत होती है। कहां से होती है? अनंतपुर जिले आंध्र प्रदेश से शुरू किया जाता है। फिर इस नरेगा को ही 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा किया जाता है, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत ने किसके तर्ज पर अपनाया? किसने इसको सबसे पहले सुझाव दिया कि भाई ऐसे होना चाहिए? इसके निर्माता ड्रेंज बेल्जियम के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इसका सुझाव दिया और ये दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार स्कीम है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और महिलाओं की भागीदारी इसमें 33% होनी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अतिरिक्त अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में शुरू किया गया। इसमें पेंशन की वृद्धि से संबंधित ये योजना है। इसके बाद नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई 2015 से शुरू की गई। 330 रुपये वार्षिक दिया जाता है इसमें, और दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये जो योजना है 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए लागू की गई, लाई गई। इसके बाद नेक्स्ट है निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। ये जो निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए, सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2009 में 86वां संविधान संशोधन 2009 में संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 21 के क में इसको समाविष्ट किया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपने देखा होगा उसका जैसे टैग बना हुआ कि भाई एक पेंसिल के ऊपर एक छोटी लड़की होती है और एक छोटा सा लड़का होता है, उसमें लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये कब शुरू किया गया? 2001 में लागू किया। सभी को शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सभी को शिक्षा दिलाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है विद्यालयी राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम। के विद्यालय में जैसे मध्याह्न भोजन कराया जाता है, पहले ये 1995 में प्राथमिक स्तर पर था, प्राथमिक विद्यालयों में था, लेकिन 1 अक्टूबर 2007 से अपर प्राइमरी में भी इसको लागू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया और 2 अक्टूबर 2019 तक इसका लक्ष्य रखा गया। इसके बाद आता है अंत्योदय अन्न योजना। ये 25 दिसंबर 2000 को लागू किया गया। अंत्योदय का मतलब होता है जो गरीबी रेखा में अपने जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबों में भी जो गरीब है उसको अंत्योदय की श्रेणी में रखा जाता है। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को लागू की गई। इसमें 35 किलो अनाज दिया जाता है, 3 रुपये किलो चावल दिए जाते हैं, 2 रुपये किलो गेहूं दिया जाता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये योजना शुरू की गई 1 मई 2016 को शुरू की गई। इसमें जो उज्ज्वला योजना है इसमें निःशुल्क गैस वितरण किया गया और गैस कनेक्शन दिए गए तथा 1600 रुपये की वित्तीय राशि दी गई थी। 1 मई 2016 को यह लागू किया गया था बलिया उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत योजना। 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना लागू की गई। ये कोविड के टाइम पर लाई गई एक महत्वपूर्ण योजना थी। तो साथियों, भारत में गरीबी रेखा से निर्धारण के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को मैंने आज की क्लास में पढ़ाया। आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास
पसंद आई होगी। आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझें, आगामी परीक्षा में आपके यहां से कोई भी प्रश्न गलत ना हो, इसके लिए आप इनको सही ढंग से देखें। तो बाकी साथियों में आगे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग ऑफलाइन माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान में आप आ सकते हैं। हमारे संस्थान का जो पता है, प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग। तो साथियों, ये थी मेरी आज की क्लास। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।